हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट की एक रिक्वेस्ट थी मेरे पास बहुत टाइम से कि सर एक प्लानर चाहिए हमें, जिसमें हमें कैसे कितने घंटों में रिवाइज करना है, कितने क्वेश्चंस करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कितने टाइम पीरियड में हमारा खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा प्लानर बना के लाया हूँ। एंड तक रहना वीडियो में, इधर उधर हुए तो मिस हो जाएगा। बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो आपका पूरा मेरे एंड तक रहना वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी चीज मिस नहीं करना। बात आती है सर इनकम टैक्स का प्लानर, और अगर ये प्लानर पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और अगर आपको जीएसटी का भी प्लानर चाहिए तो नीचे कमेंट करके जीएसटी लिखना है या यस लिखना सर, तो मैं आप लोगों के लिए जीएसटी का भी प्लानर बना दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर कि हमें रिवाइज कैसे कितने टाइम पीरियड में करना चाहिए, क्या आपके रिवीजन लेक्चर्स भी अवेलेबल है, और क्या हमें कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से करना है। तो मैंने ना एक प्लानर सेट किया आप लोगों के लिए, एक प्लानर बनाया सर, पूरा इनकम टैक्स का प्लानर है ये। एक एक चैप्टर वाइज प्लीज ध्यान दीजिएगा। इस प्लानर की खास बात क्या है, आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा सर। सबसे पहला, कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ना प्लान करता है तो वो सबसे पहले रिवीजन करना स्टार्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसने क्लासेस में प्रिपेयर किया होगा। अब उसे रिवीजन करना है। रिवीजन करने के दो तरीके सर, मैंने पूरे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस डाल दिए। और ये जो मैंने आवर्स लिखा है ना सर, कि कितने आवर्स रिविजन्स को लगेंगे, 18 आवर्स। जो पूरे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस है, उन वीडियोस के आवर्स के बेसिस में लिखा है कि 18 आवर्स में कोई स्टूडेंट रिवाइज कर पाएगा सर पूरा इनकम टैक्स। आप इसके अलावा खुद से जो सेल्फ रीड करना चाहते हो, खुद रिवाइज करना चाहते हो, खुद पढ़ना चाहते हो, तो वो भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और ये जो मैंने 18 आवर्स लिखा है, आप अगर इस वीडियो को 1.5 में देखेंगे या 2 में देखेंगे तो ये टाइम और रिड्यूस हो जाएगा सर। तो ये पूरे रिविजन आवर्स लिखा है मैंने कि एक स्टूडेंट को कितना रिविजन आवर्स डेडिकेट करना चाहिए, जो मेरी वीडियो के बेसिस में आप खुद से भी कुछ टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। खुद से कुछ चीजें रिवाइज करना, कुछ चीजें दिमाग में बैठाना। तो आप पहले मेरे रिवीजन लेक्चर्स देखिए। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ध्यान दो सर। सबसे फर्स्ट चीज जो आपको करना चाहिए वो है सर रिवीजन वीडियोस सर। सर डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट ना करें, नहीं सर, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है आपको पढ़े हुए, तो माइट बी पॉसिबल पूरी चीजें याद ना हो। तो सर ऐसा है कि एक बार फ्रेश स्टार्ट मिल जाए, एक बार रिवीजन वीडियो देख लोगे तो आपके जितने कंसेप्ट है ना सर, नरिश हो जाएंगे। तो उससे जो क्वालिटी ऑफ रिवीजन होगा आपका, वो बहुत अच्छा होगा सर। तो पहले आप रिवीजन वीडियोस देखिए। सेकंड, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज समझाऊंगा सर। रिवीजन वीडियोस देखिए, फिर आप सेल्फ स्टडी करिए सर, ठीक है। सेल्फ स्टडी, जहां पर आपको लग रहा है सर कि हमें दिक्कत आ सकती है, वहां पर आप रिवाइज करिए, खुद से एक बार पढ़िए सर। फिर उसके बाद आता है सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि ये एक पार्ट है जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा लापरवाही करते हैं। बहुत स्टूडेंट करते हैं सर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है सर, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक अपना शेयर किया था। जब मैंने बीच में क्वेश्चन बैंक के लिए ऑफर निकाला था 51 रुपीज में, तो मैंने पीडीएफ बहुत लोगों को शेयर किया था। और आपके पास जिसका भी क्वेश्चन बैंक हो, आई हैव नो इश्यूज इन दैट, जिसका भी क्वेश्चन बैंक हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं अपने प्रैक्टिस बैच में स्टूडेंट को इतने क्वेश्चंस कराता हूँ इनकम टैक्स के, क्लास में बैठा के, ठीक है, जिसमें मुझे इतने आवर्स लगते हैं सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने में। अगर आप ये देखेंगे टोटल कर सकते हैं, इतने आवर्स हमें लगते हैं सर, ठीक है। मैं अपने क्वेश्चन बैंक के बेसिस में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए सर, कि ये एलडीआर क्वेश्चंस बोल लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल लो, ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को देखना चाहिए सर। तो जो स्टूडेंट मेरे बैच से एक बार प्रॉपर प्रैक्टिस कर लिया लास्ट टाइम, फिर सिर्फ वो ये क्वेश्चंस को भी देखेगा तो उनके पूरे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से कवरेज हो जाएगा सर। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए सर, आपके पास अगर मेरा कॉम्पैक्ट या कंपाइलर है, मेरा कंपाइलर क्वेश्चन बैंक जो है मेरा कंपाइलर, तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। मेरे कंपाइलर से, वो कंपाइलर अवेलेबल भी है सर, और आप किसी भी स्टूडेंट को बोलेंगे तो वो आपको शेयर भी कर देंगे सर कंपाइलर। तो आप मेरे कंपाइलर से रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट ने पहले एक बार पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, वो अगर सिर्फ ये अब नेक्स्ट टाइम जब वो कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जिन क्वेश्चंस में और वो अटक रहे, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो मैंने इंपॉर्टेंट दिए। इसके अलावा मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आप अटक रहे हो, तो वो क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हो गई सर। अभी ध्यान देना सर प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचते हैं सर, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर जैसे तैसे अपने आप को घसीट के पहुंचा देते हैं सर। चौथी चीज है जो स्टूडेंट मिस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस कर रहे हैं, दैट इज द केस सिनेरियो।
क्यों मिस कर रहे हो, आई डोंट नो दैट सर। केस सिनेरियो और अच्छा एक और चीज मेरे को आपको बताना था, जो ये रिवीजन वीडियोस में मैंने नोट्स यूज किए, ठीक है, ये जो नोट्स यूज किए, ये नोट्स आपको मेरी ड्राइव में मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। केस सिनेरियो है वो भी आपको ड्राइव में मिल जाएगा सर, डोंट वरी अबाउट इट। केस सिनेरियो डेली बेसिस में अपलोड हो रहे हैं, मैं इनकम टैक्स के 30 केस सिनेरियोज अपलोड कर रहा हूं, आप ये 30 केस सिनेरियोज प्रैक्टिस करो। एक स्टूडेंट बोलता है सर केस सिनेरियो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, हाँ सर, आपको भी पता है सर एग्जाम में 15 मार्क्स का वेटेज है सर, और 15 मार्क्स टैक्स में कम नहीं होते हैं सर, मेरे हिसाब से तो बहुत होते हैं सर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि केस सिनेरियो प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट स्टूडेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि अब हमें क्या करना चाहिए। आपने केस सिनेरियो कर लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, रिविजन्स हो गए, अब आपकी नेक्स्ट बारी आती है टेस्ट। सर क्या आपकी कोई टेस्ट सीरीज है, हाँ सर मेरी भी टेस्ट सीरीज है। मैं आपके बाद आपके लिए ये रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स के बाद सर वापस रीलॉन्च कर दूंगा आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज, ताकि जितने स्टूडेंट्स जो नहीं एनरोल किए वो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लें। टेस्ट दीजिए, टेस्ट देंगे तो आपको समझ आएगा कहाँ मिस्टेक्स है, क्या दिक्कतें हैं और क्या चीजें हमें सुधारनी है सर, ठीक है। सर एक स्टूडेंट ने मुझे बोला सर ये सब तो आप हमारे लिए कर रहे हैं सर, क्या एमसीक्यूज आप ला पाएंगे सर। मैं ट्राई करूंगा कि इनकम टैक्स के इंडिविजुअल जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए ला पाऊं, क्योंकि बहुत केस सिनेरियोज है। मैंने इनकम टैक्स के 30 केस सिनेरियो देखे और जीएसटी में तो 50 केस सिनेरियोज है, बाप रे बहुत है। तो इन्हीं में रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लग जा रहा है मुझे, और मैंने जीएसटी के भी रिवीजन लेक्चर्स डालना स्टार्ट कर दिए। रिवीजन लेक्चर्स डल गए ऑलमोस्ट, एक दो चैप्टर्स के ही बचे, वो भी चल रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये अगर आप प्लानर फॉलो करते हो सर, देखो एक चीज तो आप क्रिस्टल क्लियर समझ लो कि देयर इज नो शॉर्टकट, शॉर्टकट कुछ नहीं है सर। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि सर इसमें भी मैं शॉर्टकट अप्लाई कर लेता हूं, तो नहीं हो सकता। आपको पहले रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप अपने आप से भी कर सकते हो, मेरे प्रैक्टिस बैच से भी कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक समझ आएगी, कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से माइंडसेट अप्लाई करते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा सर। और आप खुद से चाहो तो खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है आप उसको भी रेफर कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट, आप उससे भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस अप्रोच से चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे कंपाइलर से करते हो तो ये क्वेश्चन नंबर है जो एलडीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नहीं छोड़ेंगे सर, आप इनको जरूर सेकेंड टाइम जब आप पढ़ने जाएंगे, फर्स्ट टाइम आप कंप्लीट करने के बाद जब आप सेकेंड टाइम देखेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे सर। आप इतना कर लो, टैक्स में बेहद कॉन्फिडेंस आएगा, इतना मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ यार टैक्स सर बहुत अच्छी ग्रिप में है सर। तो अगर आप ये करते हो तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर हमें रिवीजन लेक्चर्स या नोट्स या आपके चैनल या सर टेलीग्राम चैनल या सबके लिंक्स चाहिए, तो ये सब के लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड किया, आप सिर्फ इन पे क्लिक करेंगे तो आप इन नोट्स में या चीज़ों पे आराम से मूव कर पाएंगे सर, ठीक है। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल थी, बहुत अच्छा प्लानर है ये। मैं आपको प्लानर सर उसमें शेयर कर दूंगा, किसमें, टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास रहे। और इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज पूछना हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा सर। तो ये वीडियो जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज का वेट कर रहे थे सर, और ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है सर, बिलीव मी बहुत हेल्पफुल है सर, ठीक है। चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, थैंक यू।